प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि मैं माफ़ी क्यों मांगूं, और प्रशांत किशोर बोल भी रहे हैं कि हम फिर से तैयारी करेंगे, राजनीति में दूसरी तरीके से तैयारी करेंगे। तो प्रशांत किशोर क्या तैयारी कर सकते हैं और अब क्या करेंगे? मुकेश सहनी की हार हुई है, एक भी सीट नहीं है, मुकेश सहनी क्या करेंगे? इन लोगों को क्या है अब फ्यूचर? देखिए, एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार मुकेश सहनी, प्रशांत किशोर का फ्यूचर क्या है। इस बात को आप समझिए। जहां तक मुकेश सहनी का सवाल है, तो मुकेश सहनी अब अभी से ही कहना शुरू कर दिए हैं कि लोकसभा चुनाव में सरकार बनाएंगे और एनडीए को पटक देंगे। ये सारी बातें वो कह रहे हैं, पर ये हमें समझना पड़ेगा कि कहना एक और बात होती है और करना कुछ और होता है। आपको ये बात पता होगा, और अगर नहीं पता होगा तो मैं चाहूंगा कि आपके जरिए दर्शकों को ये बात बता देना चाहिए कि 2022 में जब नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ करके आरजेडी के साथ चले गए थे, उसी समय विनोद तावड़े को बिहार भेजने की प्लानिंग हो गई थी और फैसला ले लिया गया था। अब जरा सोचिए कि पार्टी 2025 की तैयारी कब से कर रही है? 2022 से कर रही है, और एक अपने मजबूत संगठनकर्ता को कहां भेज रही है? तो बिहार भेज रही है। तो बीजेपी की प्लानिंग इस तरीके से होगी। बीजेपी की प्लानिंग 27 के लिए चल रही होगी, 29 के लिए चल रही होगी। ये सब अभी रिलैक्स करेंगे क्योंकि चुनाव में थक गए होंगे, जीते भले ही नहीं है, लेकिन कुछ दिन कूल होंगे, रिलैक्स करेंगे, और फिर जब चुनाव पास आएगा तो आपको एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। बीजेपी 24/7 365 डेज एक्टिव दिखाई पड़ती है। यह सच बात है कि पार्टी जब सत्ता में हो, और वो भी केंद्र में हो, और कई राज्यों में सरकार हो, तो उसके पास रिसोर्सेस की कमी नहीं होती है। ये एक बड़ा एडवांटेज सत्ताधारी दल को होता है, पर नेताओं का वो माइंडसेट भी होता है कि वो 24 घंटे किस तरीके से सोचता है। अब आप सोचिए कि जहां प्रधानमंत्री हो, जहां गृह मंत्री हो, जहां तमाम ऐसे कार्यकर्ता हो, संगठनकर्ता हो, जो 24 घंटे 365 दिन इसी तरीके से सोचते हो, तो आप समझ लीजिए कि उनके पास कितना बड़ा रिसोर्सेस खड़ा होता है, कितनी बड़ी चीजें होती है। अब सवाल है कि प्रशांत किशोर भी देखिए फाइटर हैं। पिछले 3-3.5 साल से बिहार की सड़कों पर थे, गांवों में थे। देखिए, उनके मुद्दे तो प्रभावी दिखे हैं, लोगों की इच्छाओं में दिखे वो, पर वोट में तब्दील नहीं हो पाए। आप समझ रहे हैं, लोगों के मन में वो थे, जेहन में थे, पर वोट में तब्दील नहीं हो पाए क्योंकि वो नई पार्टी थी। लोग उनकी चर्चा कर रही थी, लेकिन जब लोगों को धीरे धीरे लगने लगा कि ये लड़ाई में नहीं है, तो उनको पसंद करने वाले लोग भी लड़ाई में रहने वाली दो पार्टियों को समर्थन देने लगे। मैं आपको बता सकता हूं, चेरिया बरियारपुर इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आप इस बात को जान लीजिए। केसी सिन्हा इसके बहुत बड़े उदाहरण है। कुमरार, पटना, ये बहुत बड़े उदाहरण है। मैं पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, प्रशांत किशोर अभी भी जीवंत हैं, उनकी चर्चा होगी, उनके नाम की चर्चा होगी, उनके मुद्दे की चर्चा होगी, लेकिन सवाल यह है कि उनके उम्मीदवार चर्चा करने लायक थे क्या? ये एक बड़ा सवाल। इसी से मेरा